चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। ये चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर अगर आपको याद हो, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। याद आ रहा है? उस चैप्टर में हम लोग ने देखे थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम लोग ने देखे थे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया। आपको याद होगा, तो हम लोग ने पढ़े थे कि जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। हम लोग जनरली, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग ने पढ़े थे कि भैया हर वो चीज जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग से ही मिलते हैं। बट हम लोग ने पढ़े थे कि बुलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्प्रूव किया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया था, फॉर्म किया था। मतलब जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक जो होगा वो सिर्फ लिविंग से मिलेगा, नॉन लिविंग से भी क्या हो सकता है, मिल सकता है। और ऐसा भी नहीं कि जिसके अंदर कार्बन है उसको हमेशा ऑर्गेनिक ही बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, इन सब के अंदर कार्बन होता है, बट ये सब के सब इनऑर्गेनिक है। सबके सब कैसे में, चलो इनऑर्गेनिक है। दीज आर द एक्सेप्शंस। जनरली जहां पर कार्बन होता है हम लोग उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। कार्बन केमिस्ट्री को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। और 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कार्बन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कार्बन से बनने वाले कुछ एलोट्रोप्स, जहां पर आपको याद होगा हम लोगों ने डायमंड की बात किए थे, ग्रेफाइट की बात किए थे, फुलरीन की बात किए थे, कोल की बात किए थे, चारकोल की बात किए थे। फिर हम लोगों ने कार्बन के कुछ कंपाउंड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए थे। देखो कार्बन जो है ना बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना होगा, 2,4। और अगर मैं वैलेंसी लिखूं तो कितनी होगी, 4। वैलेंसी कितनी होगी। अच्छा, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, कोई बता सकता है पीरियोडिक टेबल में से? वेरी गुड, कितना होगा बच्चा, 14। और पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर कितना होगा, ये सब सिखाया था ना चैप्टर 2 में हमने पढ़े, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो भैया ये बात हो गई किसकी, कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले भी पढ़े लोअर क्लास में। बहरहाल हम लोग को इस चैप्टर में ना कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करें। अब सवाल ये होता है कि सर कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को क्यों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम लोग उनके कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर सकते थे। तो इस बात को समझो बच्चों कि कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है कि बाकी के बचे हुए 117 एलिमेंट मिलकर उतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना अकेले कौन बनाता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को अलग से पढ़ते, इसीलिए हम लोग कार्बन को अलग से पढ़ते। देखो याद रखो कि शायद ही कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ सिंथेटिक मटेरियल, ग्लास और फाइबर्स को अगर मैं निकाल दूं तो इसके अलावा पूरा का पूरा हर चीज आपको वहां पर क्या देखने मिलेगा, कार्बन देखने मिलेगा। पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा जो किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना है, कार्बन का बना है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें आपको कार्बन तो जरूर मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स है, इन सब के अंदर आपको क्या देखने मिलने वाला है, कार्बन देखने के लिए मिल रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हर जगह कार्बन है, इसीलिए हम लोग कार्बन को क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जनरली कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग जो होते हैं ये वीक होते हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड होती है वो वीक बॉन्ड होती है। क्यों होती है इसके पीछे का भी हम लोग रीजन स्टडी करेंगे। मगर जो मैंने अभी बताया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं, सवाल ये होता है कि सर क्यों, ऐसी कौन सी खास बात है कार्बन के पास जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है। बात अगर वैलेंसी की जाए तो वैलेंसी सल्फर की भी 4 है ना, सॉरी सिलिकॉन की भी 4 है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की वैलेंसी 4, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो ऐसी कौन सी खास बात, देखो एक बात को समझो बच्चों, 4 वैलेंसी का मतलब क्या, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। बट आपको पता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसा क्यों, उसको समझो।
इसका अपने को एक्सप्लेनेशन दिया है डिटेल में, इस बात को समझो। देखो जनरली कोई भी एलिमेंट हो, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो वो चाहता है कि उसके जो नियरेस्ट एटॉमिक इनर्ट गैस है वो उसके जैसा बनने की कोशिश करे। जैसे एग्जांपल है कि भाई आपके पास लिथियम है, क्या बच्चों, अब लिथियम से जस्ट पहले कौन आता है? हीलियम। लिथियम से जस्ट पहले कौन आता है? इसीलिए लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर किसके जैसा बनने की कोशिश करता है? हीलियम के जैसा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन उसके जस्ट बाद में कौन आता है? नियॉन। कौन आता है बच्चों? फ्लोरीन चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके जैसा बन जाऊं? नियॉन के जैसा बन जाऊं। तो हर कोई इलेक्ट्रॉन लेता या देता इसीलिए क्योंकि वो देखता है कि भैया ये जो इनर्ट गैस है ये स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो अगर हम लोग इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो हर एलिमेंट इसीलिए इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। बट अगर बात की जाए कार्बन की, चलो आप जरा सोचो, कार्बन के पास सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कमी कितने की है? 4 की। इट हैज ऑप्शन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बनाए और किसके जैसा दिखे? नियॉन के जैसा, या फिर अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और किसके जैसा दिखे? हीलियम के जैसा। दोनों पॉसिबिलिटी है। उससे 4 पीछे जाएंगे तो हीलियम है, 4 आगे जाएंगे तो इसके पास ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन बन जाए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं कि क्या हो अगर हीलियम कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले। तो देखो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा बच्चों तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? 4। अब आप इमेजिन करें नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 6 ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अरे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, 4 जब ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। तो भैया अब 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी कितना है? बोलने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, आपको नहीं लगता ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने लगेंगे? पॉजिटिव कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब न्यूक्लियस को खींचने लगेंगे। अरे भैया उसने इलेक्ट्रॉन किस लिए लिया था? स्टेबल होने के लिए ना। या तो न्यूक्लियस खींचने लगा, स्टेबल होगा, मतलब ये तो अनस्टेबल हो गया सर, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। अच्छा क्या हो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे? तो सेम, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितने प्लस चार्ज आ जाएंगे? 4 प्लस चार्ज। मतलब सर अब इलेक्ट्रॉन 2 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। मतलब इस बार पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इस बार सर न्यूक्लियस शेल को अपनी तरफ खींचने लगेगा। हाँ यार बच्चे, फिर अनस्टेबल, उसने इलेक्ट्रॉन दिया किस लिए था? स्टेबल होने के लिए, या तो वापस से शेल खींचने लगे तो ये चलेगा। मतलब बोलने का ये है कि ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सवाल उठता है कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बनाता कैसे जब वो इलेक्ट्रॉन ले और दे ही नहीं सकता? तो एक बात याद रखो कि खाली यही एक तरीका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दिया जाए और लिया जाए तभी बॉन्ड बनती है। बॉन्ड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कार्बन जो है ना बच्चों, वो आयोनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं। आयोनिक बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती थी? जो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बनती थी। डोनेट कर दो या गेन कर दो तो जो बॉन्ड बनती थी वो कौन सी थी? कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ऐसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? चलो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लो भैया कि यहां पर कार्बन है, कार्बन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन को बुलाता है। किसको बुलाता है? बोलता है कि भाई तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को बोलता है कि तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर ले? मेरे से शेयर कर। ऐसे यहां पर एक हाइड्रोजन को बुलाता है, उसको भी बोलता है तू 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर ले? मेरे से शेयर कर ले। ऐसे एक हाइड्रोजन यहां पर बुलाता है, शेयर हो गए। अरे भैया हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी ना, उसके पास तो 1 था, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन क्या है? स्टेबल। कार्बन के लास्ट शेल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6, 8। 8 चाहिए थे, कार्बन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बट ये जो बॉन्ड बनी है बच्चों, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो ये कौन सी बॉन्ड होगी? और याद रखना
कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। कैसी बॉन्ड होती है? क्यों वीक बॉन्ड है? एकदम सिंपल सा फंडा है यार। आयोनिक बॉन्ड में उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था, समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या है, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, भैया मैंने भी रूम शेयर किया, तुम भी, हम लोग एक रूम लिए थे, 5,000 था, रेंट ज्यादा था, 2,500 आपने दे दिए, 2,500 मैंने दे दिया, हम लोग रह रहे थे। समझ में आ रहा है? बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग है? नहीं, स्ट्रांग नहीं है। क्यों? आपके अंदर भी ईगो है, 2,500 मैं भी दे रहा हूँ, उसके अंदर भी ईगो है, 2,500 मैं भी दे रहा हूँ। आयोनिक बॉन्ड में ऐसा, सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोला तू रहे, 5,000 मैं भर रहा हूँ, तो आप दब के रहेंगे ना? आप दब के रहेंगे कि नहीं? जिसने पैसा दिया वो तो बोलेगा ना भाई ये पैसा दे रहा हूं भाई। तो वो बॉन्ड कैसी रहती है? स्ट्रांग है, क्योंकि वो कुछ बोलेगा भी तो ये सामने वाला सही करेगा, 5,000 दे रहा है भाई। और यहाँ पर दबने वाला तू नहीं तो कोई और, सही है ना भाई? हाइड्रोजन नहीं मिला तो हाँ ठीक है, हाइड्रोजन नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और मिल जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन अगर नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और मिल जाएगा भैया, बहुत सारे हाइड्रोजन अवेलेबल है। और हाइड्रोजन ही छोड़ो, कोई दूसरी भी चीज आके अटैच हो सकती है। आप समझ रहे कि नहीं? इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसी बॉन्ड होती है? वीक बॉन्ड। कैसी बॉन्ड होती है? वीक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम होता है। जैसे अल्कोहल है, आप लोग का फेवरेट कंपाउंड है, 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? बॉइल हो जाता है। 78 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन के उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं। समझ में आया? अरे हाँ यार। अब एक सवाल उठता है कि सर क्या यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहा है? तो आंसर नो, ये कोई कार्बन की खास प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 जो होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, H2, O2। These are the certain compounds, molecules जो क्या कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना कोई खास प्रॉपर्टी कार्बन की नहीं। अच्छा, एक चीज इसमें जरा बताना चाहिए, एग्जाम में ना अपने को दो टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होता है। पता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जैसे आपको पता है कि ये CH4 है ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अरे यही है ना, ये नाइन के बड़े देश को मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर मैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऐसी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। अरे समझा नहीं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? और आप लोगों को पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये दो इलेक्ट्रॉन को मिलाकर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लाइन बना सकता हूं। लाइन बोले तो बॉन्ड, लाइन बोले तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एग्जाम में अगर पूछता है कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या फिर इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? बट इस बात को ये समझना है कि भैया ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कोवेलेंट बॉन्ड की, दिस इज नॉट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी फॉर द कार्बन। कार्बन के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगी। तो फिर सर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है? तो आओ उसको समझते हैं। एक टॉपिक है कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट। ये वर्ड सुने, वर्सटाइल? कहां सुने? गाने में? गाने में क्या? और वर्सेटाइल एक्टर है। हाँ, हम लोग अक्सर सुनते हैं वर्सेटाइल एक्टर, जिसको सब आता है, जिसको विलेन का रोल दे दो, हीरो का रोल दे दो, बाप का रोल दे दो, बेटे का रोल दे दो, कुछ भी रोल दो, हर रोल में वो क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं इट इज ए वर्सेटाइल एक्टर। ऐसे कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, हर रोल में फिट हो जाता है, हर जगह आपको मिल जाता है। अब सवाल ये कि क्यों? देखो कार्बन, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, पूरा लिविंग किंगडम सबके अंदर क्या देखने मिल रहा है? कार्बन। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड का जो मास होता है बच्चे लोग,
वो 10 टू दी पावर 12 kg तक के चले जाता है। कितना? 10 टू दी पावर 12 kg तक के, जितना हैवी मास कार्बन से फॉर्म होता है। सवाल होता है कि सर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की, जाती कार्बन की, किसी दूसरे के अंदर देखने मिलने वाली, ध्यान से देखो। पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। पहली प्रॉपर्टी कौन सी चलो, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। हाँ, मिलियंस ऑफ कार्बन। अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में हमने बकमिंस्टर फुलरिंग पढ़े थे, बकी बॉल्स, बकी ट्यूब्स के बारे में पढ़े थे। C60, C90, C120, 120 कार्बन फुटबॉल के शेप में बनाए थे, जियोडिसिक डोम वगैरह। तो ऐसे कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, कार्बन खुद से ही क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। ये सिर्फ कार्बन के पास है, किसी और के पास थोड़ा बहुत फास्फोरस और सल्फर के अंदर देखने मिलती है 3 और 5, इससे ज्यादा नहीं। कार्बन मिलियंस में कंबाइन हो सकता है। ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, नोन एज कैटेनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी, कार्बन जब कंबाइन होता है ना बच्चों, तो वो दो तरीके से हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर वैलेंसी फुलफिल नहीं किया हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, इस कार्बन ने बॉन्ड कितनी बनाया, एक ही ना, बॉन्ड बनाएगा कितनी, तो मुझे भी पता है कि यहाँ पर बाकी जगह कौन आने वाले, हाइड्रोजन। तो अभी वैलेंसी फुलफिल नहीं कर रहा हूं। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन होते तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते। क्या बोलते इसको? हाइड्रोजन एंड कार्बन आर टुगेदर, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। याद आया? 9th में ये पढ़े थे आप। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कैसी बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसको? और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल। अगर मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ दूं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट अगर यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ भी दूं तो भी ये दोनों ज्वाइंट रहेंगे। ऐसे यहाँ पर ये दो बॉन्ड तोड़ दूं फिर भी ये लोग ज्वाइंट रहेंगे। मतलब ये अनसैचुरेटेड, इनके अंदर फर्दर ब्रेकिंग पॉसिबल है, इसके अंदर फर्दर ब्रेकिंग पॉसिबल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बच्चा लोग? अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने पढ़े थे कि भैया ये जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं इनका नाम रखा जाता है अल्कीन। क्या नाम रखते हैं? डबल बॉन्ड वाले को बोलते थे अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते थे अल्काइन। नहीं भी याद है तो याद रखना, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगी तो उसको क्या बोलेगी? अल्कीन। डबल बॉन्ड दिखेगी तो, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगी तो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? डबल और ट्रिपल दिखी तो याद आएगा बच्चा लोग। आपको 10 कार्बन के नाम भी याद करवाया था 9th में, वापस से एक बार लिख लेते हैं। देखो अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते थे? मीथेन। क्या बोलते थे बच्चा लोग? मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलते थे इथेन। 3 कार्बन है प्रोपेन। क्या बोलते इसको? प्रोपेन। 4 कार्बन है ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। ए शैम्पू, कोई शैम्पू डालूंगा तेरे ऊपर। 6 कार्बन हुआ तो हेक्सेन, गर्ल्स, आवाज नहीं। 7 कार्बन हुआ तो हेप्टेन। 8 कार्बन हुआ तो ऑक्टेन। 9 कार्बन हुआ तो नॉनेन, और 10 कार्बन हुआ तो ऑक्टेन।
ये नाम याद रखना। अब एक बात और सुन लो बच्चे लोग, देखो इसमें जितने भी कार्बन है मैंने सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ, दैट्स व्हाई इनके नाम में लास्ट में एन आया है। अगर पूरी सीरीज में पूरे चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो एन की जगह इन लगेगा। मीथीन नहीं होता बच्चे, क्यों नहीं होता? सब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी ना, या तो एक ही कार्बन है। तो अल्कीन और अल्काइन जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? इथीन से। और अपना जो अल्केन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? मीथेन से। याद रहेगा। तो भैया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन है बोसॉन। यार समझा कि नहीं? ये सब सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन। पहली प्रॉपर्टी थी सेल्फ लिंकिंग, दूसरी जरूरी नहीं कि कार्बन और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंबाइन हो, वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन। सिंगल है तो सैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। लिख लो तो कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े। पहली प्रॉपर्टी थी कैटेनेशन, कि भैया कार्बन जो है उसके पास सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी पढ़े कि वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होगी, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा बच लो, कार्बन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट चेन ही बनाए। एक तो है कि वो कैसी चेन बना सकता है? स्ट्रेट चेन, जो हम लोगों ने भी पीछे यहाँ पर ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, ऐसी बॉन्ड्स। ऐसा भी बना सकता है। इसको क्या मतलब लो? ब्रांच, ब्रांचेस निकल रहे हैं। सिमिलरली कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है कुछ इस तरीके से। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया है, रिंग स्ट्रक्चर है। अभी अगर इसकी वैलेंसी फुलफिल करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाए? तो और कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2। और वहां पर कौन आएगा? ऐसे यहाँ पर ये भी कितनी बॉन्ड बनाएगा? तो ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। हर एक कार्बन के साथ और कितने हाइड्रोजन आएंगे? है ना? केमिकल फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, कितने कार्बन है? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। देखो साइक्लिक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइक्लो। कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्सेन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो साइक्लिक था इसीलिए साइक्लोहेक्सेन। 5 कार्बन होता तो साइक्लोपेंटेन होता। ऐसे ही अगर मैं इसमें कहीं एक डबल बॉन्ड डाल दूं कुछ इस तरीके से, तो मान लो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल, तो ये हेक्सेन से किसमें चले जाएगा? हेक्सीन में। पूरी चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखा तो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो हेक्साइन। तो इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3, इसने 3 बॉन्ड बना चुका है ना, तो और एक हाइड्रोजन। इसने भी 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन। इसने 2 ही बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन आएंगे? तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, इसने भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, इसने भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब ऐसा जो कंडेंस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। कितने कार्बन है? हाइड्रोजन कितने? 10। तो इसका नाम क्या रखेंगे? साइक्लो हेक्सीन। क्या नाम रखेंगे बच्चों? इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन क्या है? इसमें ना ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड चलती है। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? बेंजीन। जैसे अभी इसकी वैलेंसी अगर मैं फुलफिल करूं, कार्बन की 4 वैलेंसी है, कितनी बॉन्ड बना चुका है? 3, तो एक हाइड्रोजन। ये भी 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक हाइड्रोजन, ये भी 3 बॉन्ड बनाया तो ये भी 3। सब में कितने हाइड्रोजन आने वाले? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H6। इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? तो कार्बन स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और रिंग्स चेन बना सकता है।
ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? कार्बन की प्रॉपर्टी। इसके अलावा कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म। ये तुम लोग के पास भी है। हाँ, having same formula, having same molecular formula but different structural formula, molecular formula but different structural formula। एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखो, जैसे मैंने बोला कि ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। वैलेंसी फुलफिल कर देता हूं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसने कितनी बॉन्ड बनाया? 1। तो और कितनी बॉन्ड बनाएगा? और इन सब जगह पर कौन आएगा? इसने कितनी बॉन्ड बनाया है? सही है ना? इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, 2 और 2, इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, 2 और 2, इसने एक ही बॉन्ड बनाया। सही है? कितने कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। अभी भी 5 कार्बन है, वैलेंसी फुलफिल करो। इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, इसने 1 2 3 तो 4, इसने एक ही बनाया तो 2 3 4। सही है ना? इसने 2 बनाया तो 3 4, इसने एक ही बनाया 2 3 4। काउंट करो, अभी भी कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? सही है? मैं इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था। हाँ ना भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब जगह कौन आएंगे? हाइड्रोजन। सही है ना भाई? अभी भी काउंट कर लो, हाइड्रोजन, कार्बन 5, हाइड्रोजन, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सबका? बट क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल। मैं इसको गिरगिट प्रॉपर्टी भी बोलता हूं। क्या बोलता है इसको? गिरगिट प्रॉपर्टी। जैसे वो रंग बदलता है, ये स्ट्रक्चर बदलता है। तुम लोग के अंदर भी है ना थोड़ा बहुत। हम लोग भी घर पे जाते हैं अब्बा के सामने, जी अब्बा, हाँ अब्बा, ओके अब्बा, दोस्त के सामने चल बे, बदल जाते हैं ना स्ट्रक्चर। हम लोग का क्या होता है? बदल जाता है, हम लोग का अंदाज बदल जाता है। मैंने समझा कि नहीं? तो आइसोमेरिज्म, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक प्रॉपर्टी और है, उसको लिख लो तो फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको लिख लो पहले, समझ रहे हैं? लिखो, देखो ऐसा बच्चा, नॉर्मली हम लोग ने अभी पढ़े कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जब अटैच होता है तो उसको लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि कार्बन के साथ में हमेशा हाइड्रोजन ही अटैच हो, उसके साथ में और भी बहुत सारी दूसरी चीजें क्या हो सकती है? अटैच हो सकती है। तो जब कार्बन में हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरी चीज अटैच होती है तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या होते हैं? चलो, क्योंकि उसकी वजह से उस पूरे स्ट्रक्चर का फंक्शन बदल जाता है, नाम बदल जाएगा, उसका फंक्शन बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, इसीलिए हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या फिर उसको हेटेरो एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरो एटम। अब जरा यहाँ पर देखो, हम लोग डिस्कस करना है कि अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन कार्बन के साथ और कौन कौन अटैच हो सकता है। तो सबसे पहला बच्चों हेलोजन आता है। कौन आता है? ग्रुप नंबर 17 जो पढ़े थे हम लोग, हेलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो ऐसा लिखते हैं, बॉन्ड एक्स। क्या लिखते हैं उसको? बॉन्ड से पहले कौन होगा? कार्बन होगा। बॉन्ड से पहले कौन होगा? तो पीछे सीरीज है कार्बन की, बॉन्ड से पहले कार्बन है, वो याद रखेंगे। एक्स मतलब हेलोजन। जनरली हम लोग हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कौन आ सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकते हैं। पहला, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। दूसरा, तुम लोग का फेवरेट
अल्कोहल, अरे क्या छी, अल्कोहल का नाम सुनकर चेहरे पे खुशी आ जाती है, बोलते छी। अल्कोहल बॉन्ड OH, क्या फॉर्मूला उसका? बॉन्ड, बॉन्ड से पहले कौन होगा? कार्बन। OH अगर दिख रहा है कार्बन की चेन में, अगर आपको क्या दिख रहा है? OH, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कोहल बोलते हैं। हिला दो थोड़ा, ध्यान दो, क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड OH। क्या बोलते हैं इसको? मतलब पूरी चेन में अगर आपको OH अटैच दिखा तो आप उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। सिमिलरली अल्डिहाइड होता है कुछ, इसके लिए लिखते हैं बॉन्ड CHO। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखता है वो, ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा देखिए। इससे पहले कार्बन पूरा अटैच होगा और ये CHO, इसको क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सिमिलरली कीटोन, कीटोन को बॉन्ड CO से लिखते हैं ऐसा। अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके पीछे भी कार्बन है और आगे भी कार्बन है, बीच में क्या रहेगा? CO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कीटोन। एक आता है ईथर, या हाँ पहले ईथर लिख लेते हैं। क्या आता है? ईथर। बॉन्ड O बॉन्ड, मतलब बॉन्ड से पहले भी कार्बन है, बॉन्ड के बीच में सिर्फ क्या है? O, बीच में सिर्फ क्या बच्चे लोग? तो इसको क्या बोलते हैं? ईथर। और एक आता है ईस्टर। इनके ऊपर अपने को ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ये दो के ऊपर सिलेबस पे हम लोग को इनके ऊपर है क्वेश्चंस, इनके ऊपर नहीं। बॉन्ड COO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईथर, ईस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर। ऐसी अपने पास है एसिड, क्या बच्चे लोग? बॉन्ड COOH, उसको क्या बोलेंगे? पूरे चेन में अगर COOH दिख गया तो क्या बोलेंगे उसको? एसिड बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, ये एसिड वैलेंसी वाइज लिख रहा हूं मैं। और लास्ट में एक और है अमाइन्स, क्या बच्चे लोग? बॉन्ड NH2। ये वो लोग हैं जो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के अलावा क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इसकी वजह से कार्बन की पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब आपको पता है, आपको इनके ऊपर ना चैप्टर मिलेगा 12। अल्डिहाइड कीटोन एक चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल एक चैप्टर, ईथर एक चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर, एसिड अमाइन्स पे पूरा एक चैप्टर। मतलब ये जो अभी हम लोगों ने नाम लिखे हैं ना, 12वीं में पूरा आपको चैप्टर मिल रहा है इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप समझ में आया? वो चीज जो कार्बन में हाइड्रोजन के अलावा अटैच हो, जिसकी वजह से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या आपसे बच्चा लोग? नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। अब ये क्या है, इसको भी समझ लो। होमो का मतलब है सेम। होमो का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? एक ऐसी सीरीज जिसमें बार बार बॉन्ड CH2 ऐड हो। गर्ल्स याद है आपको? क्या ऐड हो बच्चे लोग? बॉन्ड CH2। बॉन्ड मतलब उससे पहले क्या होगा? कार्बन। तो ये मतलब जिसमें बार बार CH2 ऐड हो, ऐसी सीरीज को लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अच्छा, ये CH2 को क्या बोलते हैं? मिथिलीन बोलते हैं। CH3 उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड CH3 को मिथाइल क्या बोलते हैं? और CH4 हुआ तो उसको क्या बोलते थे? मीथेन। याद है ना सभी को? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर क्या ऐड हो? बॉन्ड CH2 किसी सीरीज में बार बार ऐड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलोगस सीरीज। मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा CH4, मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 सॉरी CH3, मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। घबराओ नहीं, मैं जादू नहीं लिख रहा, तुम लोगों को भी बाद में समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। यहाँ देखो, बेसिकली अल्केन की सीरीज लिखा है, एक कार्बन, दो कार्बन और वैलेंसी फुलफिल करता चले गया। तो देखो, इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका तो CH4 ही है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C2H6,
इसको आप लिख सकते हो C3H8, इसको लिख सकते हो C4H10 और इसको लिख सकते हो C5H कंडेंस फॉर्म। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे लोग, यहाँ पर एक, अच्छा इसी को देखो, यहाँ एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन था, अगले वाले में एक कार्बन बढ़ गया और 2 CH2 बढ़ा, ऐसे इसके नीचे फिर एक कार्बन और फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ा, फिर एक CH2 बढ़ रहा है, फिर नीचे और फिर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा, मतलब बार-बार CH2 बढ़ रहा है कि नहीं? मतलब सर ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है? मैंने समझा कि नहीं? अच्छा, कभी-कभी CH2 के बजाय ना मास के टर्म्स में भी देता है। जैसे कार्बन का मास कितना होता है? 12। कार्बन का मास कितना है? और हाइड्रोजन का कितना है? एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? तो इसका मास कितना हो गया? 14 U। कितना हो गया? चलो, U क्या है? एटम के मास को केजी में नहीं लिखते ना, 9th में पढ़े थे, उसको हम लोग डेल्टन यूनिट्स में लिखते हैं या फिर यूनिफाई एटॉमिक मास में लिखते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? मास बहुत छोटा होता है तो उसको केजी में आप लिख नहीं सकते, उसके लिए एक यूनिट बनाए थे जिसको हम लोग यूनिफाई एटॉमिक मास या फिर डेल्टन यूनिट्स बोलते थे, यू से लिखते थे। 1 U अगर याद है तो हम लोग ने पढ़े थे 1.6 into 10⁻³ kg होता है। याद आया? एक बड़ा सा नंबर था 1 U is equals to 1.66709334 into 10⁻27 kg। तो ये U है, kg में नहीं लिख सकते उसको, इसीलिए U में लिखते। तो जब बार-बार कितना मास ऐड हो, 40, कितना मास ऐड हो, तो भी क्या बोलेंगे? होमोलोगस। जैसे मान लो ये 14 था, ये 28 हुआ, 42 हुआ, 54 हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बार-बार कितना ऐड हो रहा है? 40। तो ऐसे मास को क्या बोलेंगे हम लोग? ये कौन सी सीरीज है? होमोलोगस। या तो CH2 बोलो या तो मेथिलीन बोलो या मास के टर्म्स में बोलो तो कितना? 14U। तो वो कौन सी सीरीज होगी? होमोलोगस। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो सीरीज मैंने लिखा था ये अल्केन की है। किसकी सीरीज है कि नहीं? चेक कर लो, सब में सीधा कौन है ना? तो ये कौन सी सीरीज हुई? अल्कीन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अल्कीन की सीरीज लिखूं, किसकी सीरीज लिख रहा हूं बच्चों? ध्यान से देखो जरा। तो अल्कीन की सीरीज CH4 से नहीं आती, याद है ना? मैंने बताया था एक सिंगल कार्बन में अल्कीन की सीरीज स्टार्ट होगी 2 कार्बन से, तो उसको ऐसा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, अरे 2 बॉन्ड बना चुका है ना, तो और कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, और यहाँ पर भी कितने आएंगे? 2। ऐसी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 और ये हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड कितनी हो गई? 4। समझ में आ रहा कैसे लिख रहा हूं? ऐसी वापस से लिख देते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आज उन्हें चाहिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख देते हैं C2H4 C3H6 C4H8 C5H10। चेक कर लो, हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे कि नहीं? यहाँ पर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन था, या 3 कार्बन 2 हाइड्रोजन हुआ, या 4 कार्बन और हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना बच्चों? CH2 ऐड हो रहा है, मतलब ये कौन सी सीरीज है? होमोलोगस सीरीज। कौन सी सीरीज है? और ये कौन सी सीरीज थी? बेसिकली अल्कीन की सीरीज। अच्छा, अगर मैं अल्काइल की सीरीज बनाऊं तो ट्रिपल बॉन्ड आएगी ना, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड बची है ना अभी भी, अरे कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, 3 ही बना, तो यहाँ कौन आएगा? हाइड्रोजन। ऐसी CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है? कंडेंस फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर तो C2H2, अरे आया ना बच्चों? C3H4 C4H6 C5H, हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, मतलब ये कौन सी सीरीज? होमोलोगस सीरीज। अरे हाँ या ना बच्चों? तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? ऐसी सीरीज जिसमें बार-बार क्या ऐड हो? बॉन्ड CH2 ऐड हो, मास के टर्म्स में बोलेंगे तो कितना? 14। अगर किसी होमोलोगस सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ, जो पीछे पढ़े थे, तो थ्रू आउट द सीरीज वही फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, वरना वो होमोलोगस सीरीज CH2 ऐड है मगर यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया या फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया या अल्कोहल लगा दिया, हर बार CH2 ऐड हो रहा है, फिर भी वो होमोलोगस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है?
बदल जाए तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पूरी सीरीज में वही फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तब जाकर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे। नहीं है तो बात ही नहीं है, तो थ्रू आउट द सीरीज वही होना चाहिए। अरे समझा कि नहीं? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों ही सीरीज कैसी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है। अगर लाइन वाइज चले तो एक आध गायब कर देंगे तो होमोलोगस नहीं रहेगा ना। अच्छा अभी इतना डिस्कस कर लिए तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखो, आप लोग में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये बना कैसे, तो सिंपल है भैया। जैसे आप मुझे बोलो कि सर 7 कार्बन वाला एक अल्केन बनाओ, ऐसे फॉर्म, तो भैया कितने कार्बन चाहिए, 7 ना। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसने कितनी बॉन्ड बनाया, तो और कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। इसने कितनी बॉन्ड बनाया, 2, तो और कितने हाइड्रोजन आएंगे, अरे 4 करने रहते ना। इसने भी 2 बनाया तो और कितने आएंगे, इसने भी 2 बनाया तो और कितने, और इसने 1 बनाया तो कितने, बन गया। अब समझे कि नहीं? बट एक बात समझो, अगर ये कौन था भाई, है समझे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे को कि यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, हर बार ड्रॉ करने के बाद ही आप ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप जब ये ड्रॉ करते हो तभी तो आप काउंट करते हो कि सर यहाँ पर 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 11 13 और 14, नहीं सॉरी 3 2 5 7 9 11 13 और 3 16। अरे हाँ है ना भाई। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 100 कार्बन का अल्केन है, कितने कार्बन का, बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो बनाते बैठेंगे क्या 100 कार्बन, सर पूरा जिंदगी निकल जाएगी उसमें 100 कार्बन बनाते बनाते, सही है ना। तो हम लोग का जनरल फार्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, जनरल फार्मूला, कि ये जनरल फार्मूला है, इससे आप किसी भी कार्बन का क्या कर सकते हो, अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ले सकते हैं। कैसे, जरा उसको ध्यान से देखो, मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे जनरल फार्मूला बनाएगा। इसीलिए एग्जाम में टेक्निक यूज करना, रट्टा नहीं मारना। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ पैटर्न दिखता है क्या, क्या पैटर्न है बच्चों, जरा देखते बताओ। हाँ ये बात सही है, बट जनरल फॉर्म में उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, कार्बन का टेबल ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन बता, कार्बन का डबल हाइड्रोजन है और उससे डबल है। वेरी गुड सर, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन प्लस 2 है। देखो मैं इसको बोल रहा हूं जनरल फॉर्म में, मैं ऐसा लिखता हूं CnH2n प्लस 2, एक कार्बन, एक का डबल 2, 2 प्लस 2 2, 2 का डबल 4 और 2 3, 3 का डबल 6 और 2, मिला जनरल फॉर्म। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास 100 कार्बन का अल्केन है, क्या बोल रहा हूं, तो यहाँ n की जगह कितना रखेंगे 100, और यहाँ पर 2 into 100 200, 200 प्लस 2 कितना टाइम लगा, अरे निकाल लिए ना भाई। सर ऐसे में आप किसी का भी बोलो हम लोग आपको निकाल के दे देंगे, आप टेंशन। मगर ये किससे आया, ये जनरल फॉर्मूले से। दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर अल्केन, याद रखना। ये रटवाया नहीं, डायरेक्ट भी बोल सकता था, बट मैंने आपको बताया कि कैसे बना। पैटर्न देख रहे हो, अच्छा इसको देख के जरा ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न है इसके अंदर, कार्बन का डबल है हाइड्रोजन से, जितना कार्बन उसका डबल, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा CnH2, जितना कार्बन उसका डबल। मैं अगर बोलता हूं मेरे पास 200 कार्बन का अल्कीन है, कितने कार्बन का अल्कीन है, तो सर C200, तो H कितना आ जाएगा, दैट्स इट। अरे समझा कि नहीं? अच्छा इसमें क्या पैटर्न है बच्चे, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला अल्कीन का है, याद माइनस सर डबल माइनस 2, देखो ना 2 का डबल 4, 4 माइनस 2 2, 3 का डबल 6, 6 माइनस 2 4, 4 का डबल 2, 4 का डबल 8, 8 माइनस 2 5 का डबल 10, 10 माइनस 2, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n minus 2। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर अल्काइन। मैं बोलता हूं मेरे पास 100 कार्बन का अल्काइन है, तो क्या होगा, n की जगह कितना आएगा 100, तो C100, 2 into 100 200 minus 2 कितना हो गया 190। अरे समझे कि नहीं, अलग से 100 कार्बन बनाने की जरूरत
जनरलाइज फॉर्मूले से अल्कीन हो या अल्काइन हो, हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, समझा बच्चे ने, होमोलोगस सीरीज समझा। अब आप खुद बताओ कि क्या ये सारी चीजें आप रीड करके पढ़ सकते हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर मिस नहीं करना। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेमिंग, नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि इतने सारे कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आइए प्लीज।